आचार्य प्रशांत, मेरा आपसे सवाल ये है कि छात्र जीवन में आपने जो है बहुत शरारतें की हैं क्या? क्योंकि आज हम देखते हैं, मैं अपना छात्र जीवन भी याद करूं तो बहुत ही वो शरारती एक दिमाग रहता है, बहुत चंचलता भी उस टाइम पे रहती है। आपको जो है सामने कोई लड़की है तो वो पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि ये मेरी शायद मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। उस तरह की चीज़ें क्या कभी हुई, या फिर उस तरह के अनुभव आपके हुए, चंचलता का अनुभव हुआ? दो चीज़ें आप पूछ रहे हैं, एक कोई किस्सा, कोई कहानी उससे जुड़ी चंचलता। हुई? देखिए, जो साधारण चंचलता होती है ना, बालक चित्त वाली, जी। बालक मन बाल चित्त, वो जो, हम्म। तो एक गंभीरता, एक प्रौढ़ता, हम्म। बिना चाहे बिना मांगे, यूं ही, हम्म। मैंने कोई अर्जित नहीं करी थी, पर मुझ में बहुत पहले आ गई थी। हम्म। 13, 15, 17 की उम्र में ही मैं जब आईआईटी पहुंचा। हम्म। अब हूँ मैं फ्रेशर ही, हम्म। और पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो 17 की उम्र है। ज़्यादातर मेरे बैचमेट्स भी मुझसे ऊपर की ही उम्र के होंगे। जी। तो मैं अपने कमरे में हूँ, हम्म। तो मेरे कमरे की ओर मेरे ही बैचमेट्स आते थे जो हॉस्टल में रहते थे। हम्म। वो आते थे, मेरे कमरे में घुसते थे और बहुत ज़ोर से वापस भागते थे, और फिर एक दूसरे को बोलते थे, तू फंसा रहा था ना सीनियर के कमरे में भेज के। जी। तो उनको लगता था मैं सीनियर हूँ, जी। क्योंकि वो जो बाल चित्त होता है, जो वो उस तरह की चंचलताएं करता है कि किसी की पैंट खींच दी, किसी की चोटी खींच दी, हम्म। वो चीज़ मेरी और पहले पीछे छूट गई थी, बहुत पहले पीछे छूट गई थी। हम्म। एक दायित्व का भाव बहुत पहले ही आ गया था जी। कि मामला गड़बड़ है और आपको ठीक करना है, ये चीज़ बहुत पहले आ गई थी। हम्म। मैं 2 साल का था, 2 ढाई साल का था, हम्म। तो कानपुर में था। हम्म। तो वहाँ बिजली बहुत जाती थी। जी। तो तो जब बिजली जाया करती थी, तो मुझे अपने पिताजी की स्कूटर पे खड़े होने का सामने बड़ा शौक था। हम्म। तो जब बिजली जाया करती थी तो मुझे अपना सामने खड़े कर लेते थे और बाज़ार में जाते थे, वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन था, उसको लेके आते थे, हम्म। तो वो कुछ ठीक ठाक करता था मामला। जी। तो वही गर्मी का मौसम था, और मम्मी पापा छत पर थे, ऊपर बैठे हुए थे, शाम का समय था, हम्म। मैं नीचे कमरे में सो रहा था। हम्म। तो बिजली चली गई। तो बिजली चली गई तो मैं चड्डी में सो रहा था। हम्म। तो मैं वैसे ही, जब बिजली चली गई तो पंखा रुक गया, तो नींद खुल गई। हम्म। तो मैं वैसे ही चड्डी पहने पहले निकल पड़ा। ये मुझे बताया जाता है सब, मुझे हम्म। इसकी भी स्मृति नहीं है। हम्म। तो मैं निकल पड़ा, हम्म। और स्कूल जाना अभी या तो शुरू नहीं किया था, या बस अभी अभी शुरू किया था, 3 साल से कम ही उम्र का था, जी। और अपना बाज़ार की तरफ चला गया। हम्म। तो जो दूध वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था, हम्म। तो वो रास्ते मेला में जा रहा हूँ, हम्म। पूछ रहा कि कहाँ जा रहे हो भैया, किधर को? मैंने उसको बोला बिजली चली गई है, हम्म। बिजली वाले को लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। और वो घर आ गया। जब घर आता है तो देखता है वहाँ शोर मचा हुआ है कि बच्चा गायब हो गया, कहाँ चला गया, और अंधेरा हो गया है, सांझ ढल रही थी, अंधेरा हो गया था, बच्चा शोर मचा हुआ है। हम्म। तो बोला अरे कहीं नहीं चलेगा, तो बाज़ार में गए इलेक्ट्रीशियन को बुलाने के लिए। तो उसको झापड़ पड़ गया कि तुम वहाँ उसको देख के आ रहे हो, वापस लाने की जगह तुम छोड़ के आ गए। जी। फिर पीछे से आए होंगे लोग, वहाँ से उसे मुझे किया होगा उतनी देर में, वो मैं बिजली वाले को बोल करके उसको कि चलो भाई बिजली ठीक करो। तो एक दायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म। अंधेरा हो गया है और रोशनी लेकर के आओ। हम्म। तो वो 2-3 साल में ही थी। तो ये अब कहाँ से लाऊं चंचलता, हम्म। वो कहाँ से मन लाऊं कि बाल सुलभ हरकतें करे, और वो है ना, वो सब जो होता है कि हम्म। खाना इधर से उधर कर दिया, कुछ कर दिया, पटाखा फोड़ दिया, ये सब कर दिया, हम्म। वो वाली चीज़ नहीं थी। वो एक दूसरी सी भावना थी। हम्म।
लड़कियां हाँ अच्छी लगती थी, मतलब दूर से अच्छी लगती थी। दुस्साहस का भाव रहता ही था, कुछ अच्छा लग गया तो मुझे उसके निकट जाना होता था। हम्म, तो लड़की भी अगर कोई अच्छी लग गई तो फिर ये नहीं करना है कि अब दूर दूर है तो जाओ बैठो पकड़ो बात करो, हम्म, इतने में अच्छी लगनी बंद हो जाती थी, हम्म। तो खेल ख़त्म। जी, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी हमें मिली यहाँ पर, आपके बचपन से रिलेटेड और लड़कियों से रिलेटेड, कि प्यार के बारे में भी आपसे जो है काफ़ी इन डेप्थ मुझे एक चीज़ पता लगी। बुरा मान जाती थी ज़्यादातर, एक्चुअली ज़्यादातर क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा तो ये आईआईटी मेरे बैच में मुश्किल से 10-20 लड़कियां थी। बाहर के कॉलेजेस वगैरह में इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करने जाओ तो वहाँ पर सामना हो जाता था, मुलाकात हो जाती थी, तो कुछ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हो जाते थे। लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ तो फिर मैं समझ गया कि सीधी बात करो तो बुरा मान जाती थी। जी। कोई सीधा सा साधारण सा मैंने सवाल पूछ लिया हम्म, और फिर मुझे बाद में समझ में आता था अच्छा इस बात का बुरा मान गई, जी। और मेरी साधारण बात का कोई बुरा मान जाए तो फिर वो मुझे अच्छा क्यों लगेगा। हम्म, तो ये सब चलता रहता था, दूर दूर से ठीक था। लेकिन ये सीधी साधारण बात होती क्या थी आखिर? आप ऐसा क्या पूछ लेते थे कि लड़की जो है नाराज हो रॉन्डेवू जाती था, थी? एक बार नाच रही थी एक, हम्म, तो मैं भी नाचने लगा उसके साथ। तो उसने मेरे बारे में कुछ बोला वहीं पर, तो जो उसने वहीं ऑब्जर्व करा वो उसने कुछ बोला, अच्छा ही सा कुछ बढ़िया सा बोला। जी। फिर वो नाचते नाचते मुंह बहुत बना रही थी, अच्छा लग रहा था, सुंदर लड़की थी, तभी मैं गया था उसके साथ नाचने। जी। तो वो कभी मुंह ऐसा करे कभी मुंह ऐसा करे, तो मैंने बोल दिया कि यू मेक अ लॉट ऑफ फेसेस। इतने में उसका फेस उतर गया। जी। तो अब ये तो, और ये मैंने कोई ताना नहीं मारा था, ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन था जी। कि तुम जैसे जैसे तुम्हारा शरीर नाच रहा है वैसे वैसे तुम्हारा मुंह भी अलग अलग तरीके के रंग ढंग भाव ले रहा है। जी। तो ये तो मेरा बड़ा एक ऑनेस्ट एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन था। हम्म, उसको उसमें पता नहीं क्या बुरा लग गया, वो भाग गई। हम्म। तो ठीक, ऐसे ही होता रहता था। जी। इसके अलावा कोई और कहानी जो आपके दिमाग में बचपन से रिलेटेड या फिर अपने कॉलेज के ज़माने से रिलेटेड जो एनग्रेव्ड हो, जो अंदर आपके रही हो, जिसको आप अभी भी कभी कभार याद कर लेते हो? बहुत सारी हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, जी। और ऐसे कोई अचानक से आएगी नहीं, क्योंकि किसी भी कहानी से कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं। कोई प्यार से रिलेटेड कुछ हुआ हो? बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, छोड़िए उसको। कोई बात नहीं, हम सुनने के नहीं नहीं, लिए छोड़िए उसको। तैयार है। उसमें बहुत अपने आप में एक वो काव्य है, महाकाव्य है। उस पर एक कविता है, वो सुनाई देता हूँ कविता आपको। सुना सकते हैं जी, बिल्कुल। तो ये सन 98 की है, वही 20 साल का था। उस टाइम पे आप आईआईटी में थे? हम्म। जी। सोता सपना। जी। आज तुम सोती हो यहाँ मेरे सामने, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। तुम जानोगी भी नहीं कि तुम्हारी आँखों में नींद है और मेरी आँखों में तुम्हारे लिए सपने। आज बुरा होकर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कल आज में ही तो छुपा है। मैं नहीं जानता कल तुम मेरे सामने सोओगी कि नहीं। मैं नहीं जानता कल मैं लिखूँगा कि नहीं। मैं नहीं जानता
सपने सच होंगे या नहीं, और सच सपनों के केंद्र में तुम होगी या नहीं। कल सिर्फ मेरा हो सकता है, कल सिर्फ तुम्हारा भी, पर कल मेरी आँखों का होगा या नहीं मैं नहीं जानता। यानी कि सच पूछो तो मैं कुछ भी नहीं जानता। पर रात का यह वक्त, हाथ में कलम, लिखे जा रहे शब्द, और अकेला मैं, इतना तो कहते ही हैं कि जानूं मैं, इंतज़ाम हो चुका है कल के दर्द का। आचार्य प्रशांत, मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारी स्मृतियों से जो है इस समय जो है भर चुके हैं। जब आपने इसको लिखा होगा तो उस दौर में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है पहुंच गए हैं। क्या उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कब मतलब ये लिखी थी, अगर आपको याद हो? उम्र तो वही थी, बताइए, आपको 20 साल की उम्र थी। सन 98 की कविता है। जी। और ठीक है, देखिए, बहुत चीज़ों से गुज़रना होता है। ज़िंदगी अगर जाननी है तो सब रंगों को जीना होता है। तो कविता अच्छी है, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, कविता बहुत अच्छी है।